नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर रविवार को फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, जिसके तहत आज जिनकी कुंडली का चयन किया गया है उनका नाम है दीपिका। ये हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। इन्होंने कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण बताया था और कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनली हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम दीपिका जी की कुंडली के ऊपर। इन्होंने जो जन्म विवरण बताया है वो कुछ इस प्रकार है। 2 दिसंबर 1988 सुबह 7:08 कोलकाता वेस्ट बंगाल। इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। इन्होंने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को मनुष्यगण में। तो देखिए दोस्तों, इनकी कुंडली जो हमारे सामने आती है वो धनु लग्न की आती है। इनकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि कुंडली के षष्ठम भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश जब छठे भाव में चले जाते हैं तो वो कुंडली में थोड़े संघर्ष को बढ़ा देते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे कुंडली में देखा जाए तो रोग ऋण और शत्रुओं का है, कंपटीशन का है। हमारे जीवन में जो भी हम समस्याओं का सामना करते हैं और उन समस्याओं को किस तरह हम लेते हैं, ये छठा भाव बताता है। छठे भाव में लग्नेश के जाने से आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं चलती रहेगी, कंपटीशन बना रहेगा। अब प्रथम भाव यानी लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में देखा जाए तो धन भाव के मालिक बनते हैं और पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं। शनिदेव धनेश और पराक्रमेश होकर लग्न में आए हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी बनाएंगे। आपके अंदर ये इच्छा रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा जीवन में धन कमाएं, धन का ज़्यादा व्यर्थ में व्यय ना करें, और हमेशा आपके मन में रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनना है। क्योंकि यहाँ पे लग्नेश तो छठे भाव में गए हैं, परंतु धनेश जब लग्न में आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं महाधनी जैसे परिणाम आपको जीवन में देंगे। शनिदेव लग्न में होंगे तो आप निश्चित तौर पर मेहनती होंगी, क्योंकि धनु लग्न वाले वैसे भी अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें जीवन में क्या प्राप्त करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये अच्छी बात है। शनिदेव यहाँ पर आकर आपकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा गुरु के कारण आप में मोटापा भी उम्र के साथ साथ बढ़ सकता है। शनिदेव यहाँ पे आपको हष्ट पुष्ट बनाएंगे। शनिदेव लग्न में होने के कारण आपके काम थोड़े से विलंब से हो सकते हैं। जो आप काम करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें थोड़ा बहुत विलंब तो शनिदेव देंगे ही, परंतु निश्चित तौर पर ये आपको पराक्रमी बनाएंगे। भाई बहनों का आपको साथ मिलता रहेगा। आपको अपने भाई बहनों से काफ़ी लाभ मिलेगा और आप भी अपने भाई बहनों के लिए जीवन में काफ़ी कुछ करेंगी। दूसरी बात, अगर अन्य ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो आपकी कुंडली में देखिए कि आयेश यानी जो इनकम के जो देने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र, वो भी इनकम हाउस में ही बैठे हैं, 11th हाउस में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसे में देखिए, आप जो भी काम करती हैं, आपने बताया नहीं है कि आप क्या काम कर रही हैं, परंतु आपके आय के स्रोत बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक तो धनेश आपके लग्न में बैठ गए, दूसरी बात आपकी कुंडली में आयेश भी उसी भाव में बैठे हैं। तो आपकी कुंडली धन के हिसाब से बहुत मजबूत बनती है। आप जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाएंगी और अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करने पर सोच रही हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपने वैसे भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, तो आप थोड़ी शौकीन भी होंगी। आपकी इच्छा रहेगी कि आप लग्जीरियस लाइफ जिएं। हमेशा घूमने फिरने के भी आपके मन में विचार चलते हैं, यात्राएं करने की भी आप शौकीन होंगी, नई नई जगहों पर जाने का आपको काफ़ी शौक़ होगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और देखिए दोस्तों, अगर इनकी कुंडली में अन्य ग्रहों को देखा जाए तो मंगल इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल की स्थिति देखिए आपको मांगलिक तो बनाती है, क्योंकि वो द्वादशेश होकर और पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में आए हैं। तो ये आपकी पढ़ाई को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। जब आपने पढ़ाई की होगी तब उस समय थोड़े से अवरोध तो आपको आएंगे ही। और आप देखिए कि सिंह राशि की हैं आप, तो आप में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार लोग आपको मुफ्त समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो आपकी सिंह राशि है, दूसरी बात शनिदेव लग्न में बैठे हैं। तो कई बार आप
कड़वे या फिर एक तरह से सच बोलेंगी, पर सामने वाले को वो कड़वे लग सकते हैं। आपकी वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोलने से पहले पूरा सोच समझ कर, विचार कर फिर बोलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातों का बुरा ना लगे। इनसे आप इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव आपको सत्यवादी बनाएंगे। आपको तो सही लगेगा परंतु सामने वाले को वो बात गलत लग सकती है, तो इस बारे में आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, अन्यथा आपको कोई आगे जाकर हानि उठानी पड़ सकती है। इसके बाद आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है द्वादश भाव में, जो अच्छी स्थिति है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोई प्रिपरेशन कर रही हैं या करना चाहती हैं तो आपकी कुंडली में स्थितियां थोड़ी फेवरेबल दिख रही है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होकर दशम भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बलवान बनाएंगे। और शनिदेव लग्न में बैठे हैं, वो आपको मेहनती बनाएंगे, तो ये उस क्षेत्र में भी आप प्रयास कर सकते हैं। वैसे भी लग्नेश आपके कंपटीशन भाव में है, तो वहाँ से भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। उनकी दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर, तो इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं। और आपने जो प्रश्न पूछे हैं, अब हम उन पे आते हैं। इन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि इनका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो विवाह के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में सप्तम भाव को देखना होता है कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। आपकी कुंडली में सप्तमेश बनते हैं बुध, जो कि द्वादश भाव में सूर्य के साथ युति में बैठे हैं। अब वहाँ पर बुध अस्त हो गए हैं, जिस कारण थोड़ा सा आपके विवाह में विलंब हो रहा है। और द्वादश भाव में किसी ग्रह का बैठ जाना उस भाव को थोड़ा सा कमज़ोर बना देता है। इसके बाद आप अपनी कुंडली में देखिए कि सप्तम भाव पर काफ़ी पापी ग्रहों का दृष्टियाँ पड़ रही है। सबसे पहले तो शनिदेव लग्न में बैठकर सप्तम भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं, जिस कारण ये हर काम को विलंब से करवाते हैं। इसके बाद राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। आप मांगलिक भी हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है। और जो विवाह के लिए नैसर्गिक ग्रह देखे जाते हैं वो होते हैं गुरु और शुक्र। आपकी कुंडली में गुरु बैठे हैं छठे भाव में, वो भी थोड़े पीड़ित भी हैं, वक्री हैं, जिस कारण ये आपके विवाह होने में काफ़ी ज़्यादा विलंब करवा रहे हैं। नवमांश कुंडली में थोड़ी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर भी गुरु राहु के साथ बैठे हैं। तो ऐसे कई कारण बनते हैं जिससे आपके विवाह में देरी हो रही है और कोई ना कोई कारण आपकी रुकावटों में बनता जा रहा है। अब देखिए आपका विवाह होगा कब, तो इसके लिए हमें दशाओं को देखना होगा। दशाओं में आपके अभी राहु की महादशा चल रही है, उसमें भी बुध की अंतर्दशा चल रही है, यानी विवाह के लिए बुध की अंतर्दशा आपके लिए अच्छी है। विवाह के कारक आपके सप्तमेश जो बुध हैं उसकी अंतर्दशा आपको चल रही है, परंतु अभी तक सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये मान के चलिए जब तक गुरु का गोचर में सपोर्ट सप्तम भाव या फिर आपकी राशि को नहीं मिलता है तब तक विवाह नहीं हो पाता है। अभी गुरु का गोचर आपकी कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जब वो मेष राशि में गोचर उनका शुरू हो जाएगा, जो कि अगले साल 2023 में अप्रैल के आसपास होगा, तब से वो आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे। वहाँ से आपके विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको अगले साल प्रयास करना चाहिए, निश्चित तौर पर आपका विवाह हो जाएगा। जब आपकी कुंडली में शुक्र की प्रत्यांतर दशा आ जाएगी, जो कि आएगी फरवरी 11 को। 11 फरवरी 2023 से आपकी कुंडली में प्रत्यांतर में शुक्र आ जाएंगे और अप्रैल से गुरु आ जाएंगे, यानी आपको फरवरी से ही प्रयास बढ़ा देने हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर ट्रांजिट में आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेंगे। इस हिसाब से आपके अगले वर्ष विवाह होने की बहुत बड़ी संभावना है। आप ज़रूर प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर विवाह होगा आपका। और आपके लिए आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर आपको प्रयास करना चाहिए, वहाँ आपका रिश्ता आसानी से मिल सकता है। जीवन साथी के बारे में आपने पूछा है कि जीवन साथी कैसे होंगे, तो निश्चित तौर पर बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। थोड़ी सी उनमें थोड़ी एक मासूमियत भी आपको देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि है तो वो थोड़ा आपके आपसी मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि और भी पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो विवाह आपको ध्यान से करना चाहिए, यानी कुंडली मिलान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप मांगलिक भी हैं तो लड़का मांगलिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली मिलान आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन के लिए।
जीवन साथी आपके बहुत अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, गवर्नमेंट जॉब से भी वो हो सकते हैं या फिर किसी फाइनेंस फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। सप्तमेश बुध हैं तो निश्चित तौर पर वो बिजनेस से जुड़े हुए भी देखे जा सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर नवमांश में देखा जाए तो सप्तमेश शुक्र उच्च राशि के बैठे हैं, तो ये संभावना दिखाता है कि ज़्यादा चांस है कि आपके जीवन साथी बिजनेसमैन हों, ऐसी स्थिति बनती है। बस आप ये एक बात का ख्याल रखिए कि आप विवाह कुंडली मिलान ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली सप्तम भाव थोड़ा पीड़ित हो रहा है, जिस कारण आपको कुंडली मिलान तो ज़रूर करना ही चाहिए। उसके बाद आप विवाह बंधन में बंध सकती हैं। तो ये आपने पूछा था विवाह के बारे में, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की ऐसी स्थिति बनती है। विवाह सुख आपकी कुंडली में अच्छा है, परंतु विवाह विलंब के कारण जो हमने बता दिए कि 3-4 ग्रहों की ऐसी दृष्टियाँ पड़ रही है जो आपको विवाह में जुड़ने के लिए थोड़ी सी देरी करवा रही है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि आपके विवाह के बाद फॉरेन सेटलमेंट के चांस है क्या? तो देखिए, आपकी कुंडली में छोटी मोटी यात्राओं के ग्रह बनते हैं शनि, जो कि आपके लग्न में ही बैठे हैं, तो आपके जीवन में यात्राएं चलती रहेगी। और भाग्य भाव के मालिक आपकी कुंडली में बनते हैं सूर्य, जो द्वादश भाव में बैठे हैं। और परमानेंट विदेश यात्राओं के लिए हम देखते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव के मालिक भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी यात्राएं आपके लिए भाग्योदय कारक होगी। और द्वादश भाव में सप्तमेश का बैठना निश्चित तौर पर विवाह के बाद आप दूर स्थान पर रह सकती हैं। दूर स्थान की यात्राएं भी आपके जीवन में विवाह के बाद काफ़ी होंगी। आपकी कुंडली में ज़्यादा स्थिति ऐसी बनती है कि आप विदेश में निवास कर सकती हैं। निश्चित तौर पर आपका सेटलमेंट होने की इतनी संभावना नहीं है, पर आप विदेश में रह सकती हैं विवाह के बाद, ऐसी स्थिति बनती है। आप कई देशों की यात्राएं भी जीवन में करेंगी और जीवन में अच्छा खासा धन भी आप कमाएंगी। आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ज़्यादातर इच्छाएं वो इस जीवन में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव 11th हाउस होता है, एकादश भाव होता है। उसके स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र अपनी ही राशि के बैठे हैं, जो आपको जीवन में अच्छा घर देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। कुल मिला के आपके जो भी सपने हैं वो शुक्र यहाँ पे पूरे कर देंगे। आपको आपकी मेहनत से नहीं हटना है, परंतु जो आपने सोचा है वो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिए कि शनिदेव लग्न में बैठे हैं और आप धनु लग्न की हैं। धनु लग्न वाले वैसे मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हैं, परंतु यहाँ पे शनि आपको थोड़ा सा कभी कभी आलसी भी बना सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप में थोड़ी सी काम टालने की प्रवृत्ति आ सकती है, इनसे आपको बचना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, तभी आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगी। आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, आपने यही पूछे थे कि विवाह कब तक होगा, जो कि हमने बता दिया आपको। पति आपके बहुत अच्छे होंगे, बिजनेसमैन होने की ज़्यादा संभावना है, फॉरेन सेटलमेंट भी आपका हो सकता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश में हमेशा के लिए बस जाएंगी। विदेश यात्राएं आप जीवन में ज़्यादा करेंगी, तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। एक बात दीपिका जी, आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर बनते हैं। आप ध्यान से देखिए तो चंद्रमा आपकी कुंडली में पहली बात तो मृत अवस्था के बैठे हैं, दूसरी बात वो उनके आजू बाजू में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, जिस कारण चंद्रमा को केमद्रुम दोष लगता है। इस वजह से आपको जीवन में मानसिक चिंताएं बहुत रह सकती हैं और राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो आपको एक विशेष उपाय ये करना चाहिए कि आपको शिवजी की शरण में रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन उनके मंदिर जाकर अभिषेक आप ज़रूर कीजिए। कच्चे दूध में आप थोड़े से काले तिल मिलाकर शिव भगवान का अभिषेक करिए, जिससे आपके जीवन में जो मानसिक चिंताएँ हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके माताजी की आप सेवा कीजिए, जितनी हो सके माताजी की सेवा कीजिए। आपके माताजी के सेहत का भी आप विशेष ख्याल रखिए। इन सब बातों से आपके जीवन में चंद्रमा के शुभ फल आपको मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा बलवान होंगे तो आपका मन बलवान होगा, आपको फालतू के विचार नहीं आएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। चंद्रमा को बलवान करना आपकी कुंडली के लिए बेहद ही ज़रूरी है। दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में सप्तमेश थोड़े से कमज़ोर हैं, जिस कारण विवाह में विलंब हो रहा है। तो आपको सप्तमेश को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को आपको दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा अर्पित करने के बाद आपको गणपति जी को मोदक का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। ये आप प्रत्येक बुधवार को कर सकती हैं। ये उपाय जब आप करेंगे तो आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है, जो परेशानियां आ रही है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका विवाह समय पर हो जाएगा।
तो निश्चित तौर पर ये 2 उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। ये आपके जीवन में काफ़ी शुभ परिवर्तन लाएँगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेंगे। ये दोनों उपाय आपको सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करने चाहिए। इनसे आपको ज़रूर लाभ होगा। और आपने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे थे, इन सभी का हमने उत्तर दे दिया है। विवाह आपका निश्चित तौर पर अगले वर्ष हो जाएगा। फरवरी से प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। पति भी आपके अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, परंतु आपको कुंडली मिलान ज़रूर करना है। इस बात का विशेष ख़्याल रखिए। फ़ॉरेन सेटलमेंट जैसा कि आपने पूछा था, तो देखिए आपके जीवन में विदेश यात्राएं कई होंगी। आप विदेश में पति के साथ रह भी सकती हैं, पर परमानेंट सेटलमेंट आपकी कुंडली में नहीं है। तो यही स्थिति आपकी कुंडली में ग्रहों की बनती है। मैं आपको आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और दर्शकों, आप भी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमसे फ़ोन पर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।